सभी को हमारा नमस्कार और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आई है जिसमें से 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है और अलग अलग पद पर भर्ती होने वाली है, जो कि ये भर्ती का नाम है रक्षा मंत्रालय चपरासी की भर्ती है। ठीक है, तो चपरासी से लेकर बड़े डॉक्टर तक की भर्ती इसमें है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि फॉर्म फीस कोई नहीं लगेगी। आपको ऑफलाइन क्या करना होगा, ऑफलाइन पेपर जो है भेजना होगा, और इसमें जो है ऑनलाइन भी आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ना आपका एग्जाम होगा ना आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या क्या समस्याएं इसमें, कौन कौन सी मेन बातें हैं और क्या क्या समस्याएं आपको आने वाली हैं, तो मैं आपको इसमें आप पूरा बता देता हूँ। ठीक है, और ये भर्ती जो है 1 नवंबर से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है इसकी। ठीक है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पियोन वैकेंसी रक्षा मंत्रालय चपरासी भर्ती का 8वीं पास के लिए भी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और ये जो मैं अपने चैनल पे बिल्कुल प्योर जानकारी देता हूँ, इसमें किसी प्रकार का बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए रक्षा मंत्रालय चपरासी भर्ती का 8वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। कितनी? 30 नवंबर जो है अंतिम तिथि इसकी रखी गई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब कैसे भरना है, वो आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, जिसको आपको भर के जो है बाई पोस्ट भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरे मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो ना, तो पीडीएफ से फॉर्म डाउनलोड करना हो तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भर के बताए गए पते पर भेज दीजिएगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर भर्ती का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी निकल कर आई है। रक्षा मंत्रालय में अलग अलग प्रकार के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, मतलब अलग अलग पद हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसमें भी अलग अलग होगा, यानी कि पद के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन बदलेगी। ठीक है, अगला ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी की जो परीक्षाएं होंगी ये ऑफलाइन मोड में होंगी। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन मोड में रखी जाएंगी, यानी कि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, आवेदन ऑफलाइन मोड में रखा जाएगा। ठीक है, और शुल्क की बात करें तो निःशुल्क है, यानी कि आपको फॉर्म फीस का एक भी रुपये देना नहीं होगा। ये आपके लिए निःशुल्क है। ठीक है, तो कोई पैसा मांगे तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। रक्षा मंत्रालय चपरासी की आयु सीमा, अगर चपरासी की बात करें तो 18 वर्ष जो कम से कम और 37 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे विद्यार्थी जो इसमें इच्छुक हैं, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष से नीचे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, और चपरासी की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं, जिसमें चपरासी पद हेतु योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यानी कि जो चपरासी के लिए जो एलिजिबल है वो 8वीं पास होना चाहिए, वो एलिजिबल है। ठीक है, अब रक्षा मंत्रालय चपरासी की चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो चपरासी का चयन किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक फॉर्म में बताऊंगा, उसको आपको भर के बाई पोस्ट भेज देंगे बताए गए पते पर। फिर आपके पास मेल या फ़ोन में एक मैसेज आएगा या फ़ोन करेंगे वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए। जब जिस जगह पर बुलाया जाएगा फला फला जगह पे, आपको अपना रिज्यूम लेकर जाना है। आप रिज्यूम अपना ज़रूर लेके जाइएगा, और जो ज़रूरी दस्तावेज जैसे 10th 12th आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लेके जाइएगा। इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपको वहाँ चपरासी की नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय चपरासी भर्ती का आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है ये भी देख लीजिए। तो रक्षा मंत्रालय की इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इस आवेदन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी दी गई है उसको चेक करके सही सही जानकारी क्या कर दे, दर्ज कर दे, यानी कि उसको भर दे। ठीक है, अगला है अपना, यहाँ पर अपने निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का सिग्नेचर कर दे, यानी कि जो पासपोर्ट साइज की जहाँ फोटो है तो वहाँ फोटो लगा दे, और जहाँ सिग्नेचर की जगह है वहाँ सिग्नेचर कर दे। ठीक है, और अगर अब यही फॉर्म कब से शुरू हुई है, 1 नवंबर से। अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि जो है 30 नवंबर है। अब मैं आपको यहाँ का पीडीएफ फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र कहाँ से डाउनलोड करें ये मैं आपको डाउनलोड करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमें आवेदन पत्र, इसमें आप पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भर देंगे।
फला फला चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पर फोटो जो चस्पा कर देना है, यहाँ पे आपका लगा देंगे, अपनी फ़ोटो लगा देंगे। ठीक है, आप अपना जो फ़ोन नंबर अपना डालिएगा, जीमेल अपना डालिएगा और पिन एकदम सही डालिएगा। आप कहाँ से हैं पिन डालिएगा। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेल है फीमेल ये भी डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है, यहाँ पे आप जो क्वालिफिकेशन भर देंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप यहाँ पे 10th भर दिया, फिर 10th आपने कब पास किया, जब मान ली 2017 में, किस जगह से पास किया था, कितने नंबर आए थे, कितने परसेंटेज आए थे, ये आपको सब भर देना है। इसके बाद आपको नीचे फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपको अपना नाम लिख देना है, डेट कौन सी है, प्लेस कौन सा, ये आपको सारी चीज़ें लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो आपको मेडिकल से यानी कि इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, सीएमओ से सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। किससे, आप जाएंगे सीएमओ से, यानी कि मेडिकल ऑफिसर जो होता है सीएमओ, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उससे आपको क्या कराने पड़ेंगे, सीएमओ ARSEMO से क्या कराने होगा, सिग्नेचर उग्नेचर करा के स्टाम्प भी लगवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि जो चपरासी वालों के लिए मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन। तो ये मतलब ये चपरासी वालों के लिए 10th 12th नहीं है, क्योंकि विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, तो उन सारी चीज़ों को एक जगह उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए चपरासी वालों के लिए 8th पास है। तो इसमें देखिए अन्य बहुत सारी भर्तियाँ निकली हैं। जैसे मैं बात करूँ मेडिकल ऑफिसर की, तो इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन MBBS मांगी गई है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, नर्सिंग जर्नल, इसी प्रकार मैं आपको चपरासी की दिखाना चाह रहा हूँ। फीमेल अटेंडेंट की निकली है, जिसमें क्या एक साक्षर होना चाहिए और मिनिमम जो है 5 साल क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपकी वैकेंसी की तरफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार इस वीडियो में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दिए चौकीदार, तो चौकीदार में 8th पास यहाँ पे मांगा, आर्म फोर्स और जो ये मांगा हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये आप बता दीजिएगा, और बाकी जो फॉर्म है आप भर को अगर इच्छुक हों तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें कर दीजिएगा। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार अगर आप भर्ती की अपडेट चाहते हैं तो आप जो है जुड़ जाइएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।